अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूनिफैक्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब हम एक टैबू के बारे में बात करने वाले हैं, वुमेन हैरेसमेंट। अगर आप अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी के लिए ये चाहते हैं कि कोई उन्हें आँख उठा कर ना देखे, कोई उन्हें हरास ना करे, कोई उन्हें गलत कमेंट्स ना करे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह आप अपनी माँ, बहन और अपनी घर की इज्जत बचा सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हैरेसमेंट 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है फिजिकल हैरेसमेंट, जिसके अंदर टच करना आ जाता है, हक करना आ जाता है, किस करना आ जाता है, रास्ता रोकना आ जाता है। उसके बाद है सेकंड हैरेसमेंट, यानी सेकंड टाइप ऑफ हैरेसमेंट, वो होती है वर्बल हैरेसमेंट। यानी इसमें इसमें कोई भी शख्स किसी लड़की को गंदे गंदे कमेंट्स करता है कि बहुत ये लग रही हो, यूं लग रही हो, वो लग रही हो, उस पर गंदे गंदे कमेंट्स करता है और इस तरह वो वर्बली हैरास होती है। तीसरी टाइप है नॉन वर्बल हैरेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हैरेसर होता है, जो बंदा किसी औरत लड़की को हैरास कर रहा है, उसे गंदे गंदे इशारे करता है, उसे गंदे गंदे कमेंट्स करता है, आँखों से ताड़ता है, उसे बहुत ज़्यादा घूरता है, जिसकी वजह से वो हैरास फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है। और आपको पता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। और सबसे बढ़कर लोग एक स्पेशल ग्रुप है, यानी कि एक स्पेशल सोसाइटी का ग्रुप है जो कि ना हैरेसमेंट के मामलात में ना हमेशा औरत को ही ठोकता है। यानी कि औरत पे इल्ज़ाम, ये जी औरत का ही कसूर है जी, वो ऐसे थोड़ी होता है। हम तो पूरी माशरे में रहते हैं जी, हम तो ये जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है इस लड़की की गलती है, घंटा गलती है। यार देखो, लंदन में और यूरोप में कुछ म्यूज़ियम्स बनाए गए हैं। उन म्यूज़ियम्स में ना रेप विक्टिम्स के कपड़े रखे गए हैं। वो इसलिए रखे गए हैं कि आप देख सकें कि वहाँ हर किस्म के कपड़े पड़े, ठीक है, हर किस्म के। और वो इसीलिए रखे गए हैं, वो म्यूज़ियम इसीलिए बनाया गया है कि रेप में और हैरेसमेंट में कपड़ों का कोई मेन रोल नहीं है, कोई मेन रोल नहीं है। और सबसे बढ़कर मुझे तो इस बात पे हैरत आती है कि लोग ये कहते हैं कि एक स्पेशल टाइप के लोग हैं, बहुत ही दिमाग से सटके हुए लोग, कि वो उल्टा जो लड़की या औरत हैरास हुई है उसी पे कह रहे होते हैं कि अगर तुम इतनी खूबसूरत बन के मेकअप शेकअप लगा के नए कपड़े पहन के जाओगी बाज़ार या कहीं अस्पताल या कहीं यहाँ वहाँ, तो बंदों को तो तुम लगोगी सोनी, वो तो ऐसी हरकतें करेंगे। क्या मतलब है यार इस बात का? क्या घटिया बात की, ये तो निहायत घटिया सोच की नुमाइंदगी कर रही है बात, इंतहाई घटिया बात है ये। यानी कि आप ये सोचो कि एक शख्स के साथ जुल्म हुआ है, आप उसे ये कह रहे हो तू गया क्यों, तेरे साथ जुल्म ना होता, क्या मतलब वो छुप जाए, इंसाफ खत्म हो जाए। अब सबसे मेजर चीज़ कि आप इस पहले तो ये जानो कि ये चीज़ बुरी है, ये गलत है। किसी को भी हैरास करना निहायत गलत है, चाहे वो देखना हो, चाहे वो उसका रास्ता रोकना हो, चाहे उसे बार बार बात करने की कोशिश करना हो या उससे अनकंफर्टेबल फील कराना हो, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं यार। लिटरली आप खुद सोचो कि यार आप कभी आप यूं सोचो कि आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी को कोई छेड़े, आपको महसूस होगा ना बुरा, आपको बुरा लगेगा ना, कितना बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा, दिल करेगा कि यार जाके उस बंदे का मुंह तोड़ दे। अगर आप किसी और के लिए ये चीज़ सोचो कि यार उसके ऊपर क्या गुजरेगा अगर आप किसी की माँ, बहन, बीवी, बेटी को छेड़ोगे। अपने लिए आप बेहतर सोच रहे हो कि यार मेरी माँ बहन को कोई ना देखे, मेरी माँ बहन की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, और औरों की माँ बहन की इज्जत को आप पामाल करते हो। तो यार इस बारे में ज़रा सोचना, इस बारे में ज़रा सोचना कि हमारी सोसाइटी में अब ये चीज़ इतनी आम हो गई है, क्योंकि हमने देखा है ये कि लड़की जा रही है, लोग उसे ताड़ रहे हैं, ताड़ रहे हैं, ताड़ रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप लड़के हो, सपोज करो, ये मैं लड़कों से बात कर रहा हूँ, कि अगर आप किसी बाज़ार में जा रहे हो और बाज़ार का हर शख्स आपको घूर घूर के देखे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे, वापस घर जाओगे और देखोगे यार मैंने किया क्या है, क्या मैंने कोई कपड़े गलत पहने हुए हैं, या मेरी पैंट फटी हुई है, मेरी शर्ट फटी हुई है, मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, क्या है जो ये सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो जाओगे ना, नहीं जी पाओगे यार। देखो, और सबसे बढ़कर औरतें कहाँ हरास नहीं होती, हॉस्पिटल्स में, जॉब्स में, बैंक्स में, हर जगह हरास हो जाती हैं। और सबसे बढ़कर आप हरास जो कर रहा होता है ना, उसी को डिफेंड करने लग जाते हो, लड़की को कह देते हो
ऊपर से यार मुझे तो हैरत आती है कि लोगों की सोच क्या घटिया हो गई है कि जी सबूत दिखाओ उसने हैरेस की। क्या मतलब है यार इस बात का? खुद सोचो ज़रा कि क्या मतलब कोई वो वीडियो बना रही थी कि तू मुझे वीडियो बनाएंगी, ये मुझे हैरेस कर लेगा। यार क्या मतलब है इस चीज़ का? आप साथ देना सीखो यार लोगों का। लोग परेशान हैं, ठीक है, आप उनसे ऐसी बातें कर रहे हो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो ना तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दीजिएगा। और सबसे बढ़कर यार अपने अंदर चेंज लाओ, लिटरली चेंज लाओ। ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ये हमारी सोसाइटी के एथिक्स नहीं है, ये एथिक्स नहीं है हमारी सोसाइटी के जो हमें सिखा दी गई, हमें पता चल गया, हमें इल्म ही नहीं है ये चीज़ें हैं। अब ये मेजर चीज़ें थी। आपको पता है कि हैरेसमेंट की वजह से कितनी लड़कियां सुसाइड करती हैं सालाना? आपको अंदाज़ा भी है कितनी लोग? यार खुद सोचो कि कोई लड़का शादी करता है, निकाह करता है, उसकी बीवी को किसी ने हरास कर दिया, वो नहायत शरीफ आदमी, वो कुछ नहीं कर पाया, उस पर रात दिन भर क्या गुजरेगा, वो रात भर क्या सोचेगा? कभी सोचा इस बारे में? कभी सोचा इस बारे में कि यार वो बेचारा पल पल मरेगा कि यार उसकी बीवी हरास हो गई है और वो कुछ नहीं कर पाया? क्योंकि आप हर वो शख्स जो वीडियो देख रहा है जो माशरे का हिस्सा है, उसका रोल था, आपने अपना रोल अदा नहीं किया, इसी वजह से ये हुआ। तो सबसे पहले तो हैरेसमेंट डू एग्जिस्ट और ये टैबू नहीं है, लोग हैरेस होते हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे गलत साबित करें। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, अगर आप मुझे सही बात बता सकते हैं, अगर आप मुझे सही राह दिखा सकते हैं, वरना मुझसे एग्री कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बात समझ आई और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दे दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात आगे बढ़ सके।